बड़े भैया ना हमारी जान ले लेंगे मालिक। अब हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे, भले आप हमसे नाराज क्यों नहीं हो जाते। खाला जान ने भी इनको देख लिया था, वो हमारा दुपट्टा खींच रहे थे। अगर वो जिंदा होती ना तो इनका सारा भरना फूट जाता। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता मालिक, हम मरना नहीं चाहते, लेकिन अगर इस हवेली में रहेंगे ना तो हम मर जाएंगे। हम जवाब क्यों नहीं दे रहे? हम जानते थे आप नाराज हो जाएंगे, कुछ बोले ना। ऐसे गाड़ी तेज चलाए आप ही चला रहे हैं ना गाड़ी, हम आप घबरा क्यों रही हैं? बस गाड़ी तेज चलाए। अच्छा आप हमें ये बताएं कि बड़े भैया हमसे खफा तो नहीं है? क्यों? हमें लगता है कि उन्हें हमारा और परी का, जाहिर है वो बड़े हैं हमारे, हम सबका ख्याल रखते हैं, आपका ख्याल रखते हैं और आपकी परी का भी। अगर वो आपसे कोई उम्मीद रखते हैं तो क्या गलत करते हैं? तो आप ही हमें हुक्म क्यों नहीं करते, कुछ कहते क्यों नहीं है वो? हमें नहीं पता। आप ही वो बड़े हैं हमारे और हम उनकी हर बात मानने को तैयार हैं, लेकिन परी के मामले में उन्हें हमारी बात मानना होगी। परी, परी प्लीज हमारी बात सुनिए। परी, परी रुकिए। परी, परी, परी क्या क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? ये होश में तो हैं? आपको समझ नहीं आ रहा? मर जाएंगे हम आपके बगैर, नहीं रह सकते। परी नहीं रह सकते हम आपके बगैर, और अगर हम नहीं रह सकते तो किसी को रहने भी नहीं देंगे हमारे बीच। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, प्लीज परी। एक ही भाई है हमारा, छोटा है, नादान है, आप इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? आपको रुपया, पैसा, जायदाद जो चाहिए ले लीजिए हमसे, हमारे भाई का पीछे छोड़ प्लीज। बड़े भैया, हाँ हम सब कुछ सुन चुके हैं बड़े भैया। देख ली ना अपने भाई की असलियत। बकवास बंद करो। एहसन, आप बहुत नादान और नासमझ हैं। मैं क्या अपनी बकवास बंद करो तुम। सुन, परी, परी। खुदा का शुक्र है बड़े भैया आप खतरे से बाहर हैं। और हम खतरे के अंदर। क्या मतलब? कुछ नहीं।
हमारी समझ में ये नहीं आ रही सब कुछ हुआ कैसे। जिनकी समझ आई है वो अभी तक ना समझ है। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्या कर रहे हैं हम? आप हमें बताएंगे हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ यहाँ पर हम ही कर रहे हैं। देखिए, हम सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि बड़े भैया इस हवेली और इस फैमिली की बुनियाद, उनकी वजह से कहीं आप पर कोई इल्जाम ना लग जाए, बातें ना बनाई जाए हमारे ऊपर। एक बात हम जरूर कहेंगे कि वो इस हवेली की बुनियाद जरूर है, लेकिन ये बुनियाद कमजोर हो चुकी है। क्या हो गया इस लड़की को यार? हर बात, हर मसला घूम फिर के इसी के बारे में होता है। इस बार तो हद हो गई है कबीर। हम किसी सूरत बड़े भैया को खोना नहीं चाहते। देखो रूबी, प्लीज प्लीज तुम हौसला करो, कुछ नहीं होगा बड़े भैया को। लेकिन परी की हवेली में मौजूदगी कोई हादसा ना पेश नहीं आए तो बाहर करो ना उसे। ये तो सारी दुनिया का रहम तुम लोगों के दिल में ही है। अपनी फैमिली के बारे में कुछ सोचो। उन्हें भी तो अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने का सोचा है हम सब ने। हम कैसे कह दें कि वो चली जाए? और जाए भी तो कहाँ जाए? हमारे अलावा उनका है ही कौन? ये बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस बात का डर था वही हुआ। दोनों भाई एक दूसरे के सामने आते आते रह गए। और आप तो सोचे समझे बगैर सब कुछ बोल देती है ना। वो तो शुक्र है कि एहसन अपने भाई के बारे में कुछ और समझता है। आप अब भी बड़े भैया के बारे में कुछ और समझती हैं? परी, हम मजबूर हैं। हम तो आपको जबान बंद रखने की ताकीद करते हैं, तो हम जबान कैसे खोल सकते हैं? हवेली को तबाही से बचाने का एक ही हल है कि चुप रहा जाए। हम तो चुप ही हैं। किसके आगे हमने अपनी जबान खोली है? लेकिन एक बात तो तय है, आपकी वजह से दोनों भाइयों के बीच जरूर कुछ होगा। तो फिर आप हमारा गला घोट दीजिए, एहसान होगा आपका। एहसान चुकाने का वक्त आ गया है परी। आप ही, हम आपकी तरह बहादुर नहीं है। हम बस यहाँ से दूर जाना चाहते हैं। हाँ, ताकि एहसन आपको फिर ढूंढ के ले आए। और एहसन से भाई के खिलाफ कुछ हो गया तो क्या समझती है आप? अपनाएगा आपको, शादी करेगा आपसे, प्यार करेगा आपसे? हाँ, अगर उनको ये पता चलेगा कि हमने अपनी कुर्बानी इसलिए दी है ताकि दोनों भाइयों के बीच में तलखी ना हो, तो हमें जरूर अपनाएंगे, जरूर हमसे प्यार करेंगे, जरूर हमारे प्यार के लिए तड़पेंगे। लेकिन कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मर के क्या हर चीज हासिल हो जाती है। हम अपनी माँ के पास पहुंच जाएंगे, उनकी गोद में सर रख कर आंखें बंद कर लेंगे, उनसे पूछेंगे कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो आपने हमें कचरे में फेंक दिया। लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे? हमने तो कभी उनको देखा भी नहीं है। और अगर वो जिंदा है तो हम यहाँ ऐसे क्यों भटकते फिर रहे? हम क्या करें? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे भी कोई बड़े भैया हो जो हमें ढूंढते फिर रहे हो। हम इनको दवाई दे चुके हैं, ये सो चुके हैं। आप लोग घर जाइए। भी हम चाह रहे थे कि आप भी हमारे साथ चलें।
नहीं, हम नहीं जा सकते। इनकी खिदमत हमारी जिम्मेदारी है। हमें हमारे काम से मत रोकिए, आप रुक जाइए। अभी अगर आप कहें तो क्या हम आपके साथ रुक जाएं? नहीं, ज़रूरत नहीं है। अब जिम्मेदारी हमारी ज़्यादा है। घर में एक ऐसी लड़की मौजूद है जो डरती है, कोई भी कदम उठा सकती है। जी। आप लोग जाइए, जाइए। आप जाइए भाई, हमें अब डर नहीं लगता। रूबी जी आ जाए तो हम चले जाएंगे। वैसे भी आज बड़े भैया घर वापस आ रहे हैं। अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि वो जल्दी से वापस आ जाए। अगर उनको कुछ हो जाता तो ये भी इल्ज़ाम हम पे ही लगता कि हम खूनी हैं। एहसान कितनी सोबतें झेलना सिखा देता है। ठीक कह रहे हैं आप, बहुत बोझ होता है एहसान के पत्थर का। लेकिन कुछ लोग परवाह नहीं करते। वही तो एहसान फरामोश कहलाते हैं। आ गए वो लोग। आप जाइए, हम कमरे में चलते हैं। बस और नहीं। थोड़ा और, बस एक। जमील ने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया था। जी। गुड। डॉक्टर ने आपके लिए एक और मशवरा दिया है। वो क्या? आपने वॉक शुरू करनी है। अच्छा। हवेली में ही से। अच्छा ठीक है, जो आपका हुक्म। हुक्म आप करते हैं, हमने नहीं, बहुत साथ दिया आपने हमारा। आप हुक्म कर सकती हैं। आपसे एक बात पूछे? आप हमें आप कहकर क्यों मुखातिब होते हैं? क्यों, अच्छा नहीं लगता आपको? अगर तुम कहते तो ज्यादा अच्छा लगता। ठीक है, हम अभी आपको तुमसे मुखातिब किए लेते हैं। देखो,
हमने तुम्हारा हुक्म मान लिया। हमें लगता है परी के साथ ज्यादती हो रही है। आपको इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? क्योंकि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसका मतलब है कि बाकी सब लोग अंधे हैं, बहरे हैं, ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। हमारा ये मतलब नहीं था। आपका जो भी मतलब था जमील, ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है आपको। इस हवेली ने बहुत कुछ दिया है, परी को भी, आपको भी। कि हमने इस हवेली के लिए कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया होगा आपने इस हवेली के लिए जमील, लेकिन वो सब कुछ करने का मुआवजा लेते रहे हैं आप। गलत बात कर रहे हैं आप। काम का मुआवजा हमें कहीं से भी मिल जाता, लेकिन ये आसाइशें तो ना मिलती हैं आपको। ये घर और ये आराम, यहाँ तक कि बड़े भैया आपकी शादी की बात करें और आप। एहसन, हम बात कर रहे हैं ना इनसे। बस आप ही, बस अब कोई बात नहीं होगी। हमने अपने आप को इस हवेली का मुलाजिम कभी नहीं समझा, लेकिन एहसन ने मुआवजे की बात याद दिलाकर हमें हमारी हैसियत और अहमियत वाजे कर दी। नहीं नहीं, एहसन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। बस आप ही, जा रहे हैं। जमील, जमील बात सुने आप हमारी। परी, अब नाराज है, मत परेशान हो आप। हम बड़े भैया से बात करेंगे, हम तैयार करेंगे उन्हें। ठीक है, अगर आप ना बोली तो हम अपने आप को मार लेंगे। नहीं मालिक, ऐसा मत बोले। हम बहुत नाराज हैं आपसे परी। आप मरने चली थी तो और क्या करें? हमें और आपको कोई जुदा नहीं कर सकता, समझिए आप। हम जमील के घर गए थे। जमील के घर? क्यों? पूछिए अपने मालिक से। नाराज करके आए हैं जमील को। जमील, रुक जाइए। आप ही प्लीज। इतनी छोटी सी बात में नाराज हो गया? नाराज नहीं है, अपनी अहमियत और हैसियत वाजे होने के बाद हमने ये फैसला किया है। कुछ नहीं हुआ है आपकी अहमियत और हैसियत को। एहसन की बात को दिल पे ले लिया आपने। क्या बड़े भैया ने कभी आपसे कोई ऐसी बात की है? नहीं ना। जब उन्हें पता चलेगा तो कितना दुख होगा उन्हें। अगर खालाजान जिंदा होती ना तो ये सब कुछ हमें सुनने को नहीं मिलता। अब हम आपको कह रहे हैं, आप नहीं जाएंगे।
आप चाहते हैं हमें? जी, पसंद करते हैं हमें? जी। लेकिन आप अचानक इतना बदल कैसे गई? जब मौत करीब होती है तो दिल का मैल धुल जाता है। ऐसे न हमारी शादी हो रही है। क्या बकवास कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? हाथ मत लगाइए आप हमें, वरना आपकी रेत का महल टूट जाएगा। आप ही समझाइए ना इन्हें। जी हसन, हम बड़े हैं आपसे और परी हमारी पसंद। अभी बस। और ऐसे ना, आपके भैया ने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, और आप? हमने क्या किया है आपी? इस बला को उठा के आप ही घर पे लाए थे ना, और एहसान का बदला ये दिया है इसने। भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वैसे एहसन, अब तो आप हमें याद करेंगे। शर्म तो नहीं आती तुम्हें ये बात करते हुए? मैं तो तुम्हारी मनहूस शक्ल कभी दोबारा नहीं देखूंगा। देखिए जरा किस तरीके से हमसे बात कर रहे हैं ये। ऐसा ठहरिए। माफी मांगिए परी से। जी, परी से हम माफी मांगे? जी हसन, आप परी से माफी मांगिए, वरना 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 ये कि आप इस हवेली में नहीं रह सकते। बड़े भैया, आपको अभी लगता है कि हमें इस हवेली में रहने का शौक है? हमें तो वहशत हो रही है इस हवेली से और इसकी शक्ल से। परी, जाइए यहां से, इनके आराम का टाइम हो गया है। जाइए। आप भी आइए। आज तक इस घर में जितने भी तकरीब हुई हैं, ये फंक्शन हुए हैं, उन तमाम चीज़ों के इंतजामात खाला जान ही देखती रही हैं। उनके बाद अब ये जिम्मेदारी हम आपके सुपुर्द कर रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत है जो आपने हमें इस काबिल समझा। हम चाहते हैं कि हमारी शादी के इंतजामात भी आप ही के हाथ हों। जी,
और इन इंतजामात में देर नहीं होनी चाहिए। आज से ही इंतजामात शुरू कर दीजिए। कहाँ जा रहे हैं छोटे भाई आप? हम यहाँ पर अब एक लम्हा भी नहीं रुक सकते। मगर छोटे भाई, छोटे भाई, तुम तो पहाड़ों पे पड़ी बर्फ की तरह साफ, उजली और शफाफ। क्या बचपन से लेकर आज तक आपने हमारा सबसे ज्यादा ख्याल नहीं रखा? ये सिर्फ बचपन की बात नहीं है परी, हम आज भी उस बच्चे की तरह उसका मुंह नोच सकते हैं जो आपसे खेलने की कोशिश करेगा। आपके हवाले से हमारे अंदर का बच्चा अभी तक बड़ा नहीं हुआ। अब मर्जी है तुम्हारी। हमने तो अपनी सजा भी तजवीज़ कर ली और अपने आप को सजा भी दे दी। दिलकशी से सवारी गई हूँ, मैं परी हूँ, मैं परी हूँ, मैं परी, मैं परी हूँ, मैं परी हूँ, मैं परी। तू रहे मेरे पहलू में हरदम, तू बसे मेरी सांसों में हमदम, तुझ पे सदके मैं वारी गई। क्या कर रही है रूबी? जा रहे हैं हम। कहाँ जा रही है? नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि अपने भाई के साथ जा रहे हैं, जहां भी वो ले जाए। रूबी हम बस कीजिए, बहुत हो गया परी, अब चुप कर जाइए। चुप कर जाइए।
फिक्र ना करें एहसन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जिंदगी में ठीक होने के लिए बचा ही क्या है आप भी? हम जानते हैं ये आपका घर है और आप यकीनन वापस आएंगे। हम यहाँ पर अब मरकर भी वापस नहीं आएंगे। भाई भी भाई से जुदा हुए हैं कभी? आप नहीं जानते, उनकी तबीयत अभी भी बहुत खराब है। वैसे अभी आज तक हमें आपकी समझ नहीं आई। आप इंसान नहीं पत्थर हैं। बड़े भैया कितनी नाकदरी करते हैं आपकी और आप उन्हीं पे मरी जाती हैं। और आज तो आपके सब्र की इंतहा हो गई है। आपके सामने किसी और से शादी करने जा रहे हैं वो। ना हमने उन्हें किसी को दिया है और ना उनको हमसे कोई छीन सकता है। बल्कि यूं समझ लीजिए कि इसी में भलाई है, इस हवेली की और इस हवेली में रहने वालों की। अभी आपने हमारी बात का बुरा तो नहीं माना? माफ कर दीजिएगा हमें, आज हम कुछ ज्यादा ही भूल गए। हम आपकी बातों का बुरा नहीं मनाते। हमें तो ये भी नहीं याद कि हमारी माँ कैसी दिखती थी। आपने ही माँ की सुख दी है हमें। हमारा तो ख्याल था एक दिन आप और भैया, हमारा तो खून खोल रहा है। आप क्या करेंगे यहाँ पर? ये हमारा घर है। आप भी हमारे साथ चलें। हम ये घर नहीं छोड़ सकते। चलते हैं। बुरा मत मनाइएगा। घर छोड़कर आप जा रहे थे लेकिन जाना हमें पड़ा। यही जिंदगी है। रुक जाए एहसन। नहीं जगत, अब नहीं, हमें जाने दीजिए। अच्छा दोस्त, चलते हैं। आप तो हमें दोस्त कहती थी, दोस्त को छोड़कर जा रही हैं आप। मजबूरी है, भाई को अकेला नहीं छोड़ सकते ना। अल्लाह हाफिज। हमें छोड़कर मत जाइए रूबी। रूबी,
क्या सोचा है परी? आपकी एक प्लानिंग से तो ऐसे में बड़े भाई आमने सामने आ गए। ऐसे आपको बेवफा समझते हैं क्या? ऐसे जिंदगी भर आपको बेवफाई समझेंगे? कौन बताएगा उनको सच्चाई? हाँ हाँ परी, आपने ये अच्छा किया कि खत एहसन की कोट की जेब में डाल दिया। कभी ना कभी तो पढ़ लेंगे ना वो। मुझे माफ कर दे एहसन। हमें माफ करते ऐसे, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हम मरना सिर्फ इसलिए चाहते ताकि आपको हमारी सच्चाई का यकीन हो जाए, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपकी बाहों में दम तोड़ूं। लेकिन जिस तरह आप गए, हमें नहीं लगता आप वापस आएंगे। या अल्लाह, हमने जो खत उनकी कोट की जेब में डाल दिया है वो उसको पढ़ ले। हम उस वक्त तक नहीं मरेंगे जब तक ऐसे नहीं आ जाते। हम उनकी बाहों में जिंदा तो नहीं रह पाएंगे, लेकिन अगर मरेंगे तो उनकी मौजूदगी में। हमें तो यकीन नहीं होता कि परी ऐसा कर सकती है। छोटे भाई, अब क्या कसर रहेगी यकीन ना करने की? आपने खुद उन्हें बड़े भैया के साथ देखा है। बड़े भैया ने हमारे साथ कितना झूठ बोला। मत बात कीजिए हमसे उनके बारे में। जी जमील, बोलिए। हमें आपसे एक बात कहनी थी। आप नाराज मत होइएगा, लेकिन ये सच है कि हमसे इस शादी का इंतजाम नहीं होगा। क्यों? क्या हुआ? बस हमारा जी नहीं लग रहा आप ही काम में। हमसे ज्यादा दुख नहीं हो रहा होगा आपको जमील। इस वक्त सबसे बुरी और गलत औरत हम ही दिखाई दे रहे होंगे सबको। क्या आप सोच सकते थे कि कभी हम खुद उनकी शादी कराएंगे? इसी बात की तो हैरत हो रही है हमें। हमने ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त किया? सिर्फ इस हवेली को बचाने के लिए, रिश्ते बचाने के लिए। ये वक्त गुजर जाएगा जमील, सब ठीक हो जाएगा, सब वापस आ जाएंगे, हमें इस बात का यकीन है। हर दफा हमें आपकी बात मानना पड़ती है। शुक्रिया। हो सकता है कभी हम भी आपकी बात मान लें।
हमारे कुर्ते में हमारा वॉलेट पड़ा है, वो पकड़ा दीजिए। ये क्या है? मोहब्बत में कोई गर्ज नहीं होती, नीयत खराब नहीं होती, और जब ये चीजें मोहब्बत में शामिल हो तो वो मोहब्बत नहीं, गुनाह है। क्या देख रहे? हम मानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, फिर भी आप हमारी शादी करवा रहे हैं। मोहब्बत तो हमारे लिए 2 वक्त की रोटी का सवाल बनकर रह गई है। मत क्या कह रहे हैं, ऐसी बात है रिफत, दुख होता है। नहीं करते, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज आपकी शादी है ना, खुशी का दिन है ना आपके लिए। दिन खुशी का हो या गम का, अपनों का साथ बहुत हौसला देता है। आज अपने बहुत याद आ रहा है। ऐसा ना रूबी, फिक्र ना करें, लौट आएंगे वो भी। बाहर सब इंतजार कर रहे हैं, चले। अच्छी लग रही हैं आप। चले, सब इंतजार कर रहे हैं बाहर।
रिफत, जी जरा पता करवाइए खाना वगैरह आ गया? जी, खाना तैयार है। किसी चीज की कमी तो नहीं है कोई? जी नहीं। होनी भी नहीं चाहिए। जमील, वक्त निकलता जा रहा है परी। ऐसा नहीं है। ऐसा ना आए, हमें क्या पता। जरूर आएंगे। बेवकूफी की बातें मत करो। अब तैयार है? तैयार है। बस आप मोहसिन का दिल जीत लें, सब ठीक हो जाएगा रिफत। हम कुछ भी कर लेना, हमें तो वो पत्थर ही लगते हैं। पत्थर और मोम का अंदाजा छूने से होता है, दूर से ये फैसला नहीं होता। अगर हम अच्छे लग रहे हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। आप इतना ख्याल जो रखती हैं हमारा। हमारी बेचैनी, हमारी सच्चाई, हमारी हिफाजत सब उनके हाथ में है। फिक्र मत करें, उस हवेली ने हम पे बहुत एहसान किया। हम उन्हें मायूस नहीं होने देंगे। आप हमारे लिए क्या कर सकती हैं? जान दे सकते हैं हम आपके लिए, सब कुछ कर सकते हैं। जब कोई जिंदगी में हो कोई मकसद, ख्याल रख लेना चाहिए इंसान को। बेटा तुम ये क्यों नहीं सोचती कि उन्होंने अब तक शादी नहीं की, और आंख उठा के ना देखना, ये तो उनकी शराफत है और उनका बड़ापन। बारिश का होना बहुत जरूरी है। इंसान के अंदर भी बारिश होनी चाहिए ताकि अंदर से वो धुल के साफ हो जाए। दुल्हन, आप खुश तो हैं परी? आप तो शर्मा गई। जूस ऐसे तो नहीं पीते, थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं।
कैसे। क्या हुआ भैया? वो क्या है? क्या हुआ भैया? बड़े भैया? नहीं क्या हुआ बड़े भैया? क्या हुआ भैया? बड़े भैया आंखें खोले। बड़े भैया आंखें खोले। क्या हुआ बड़े भैया को? पूछना है। बड़े भैया डॉक्टर को बुलाओ। बड़े भैया